प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज की जो क्लास है शारीरिक शिक्षा की संस्कृति पर है। प्यारे बच्चों, आज हम आपको बताएंगे कि शारीरिक शिक्षा व खेल कूद की शुरुआत कहाँ से प्रारंभ हुई। आइए इसके बारे में पहले एक परिचय ले लेते हैं। इतिहास के पन्नों में शारीरिक शिक्षा की प्राचीन घटनाओं का उल्लेख है। शारीरिक शिक्षा को हम उस समय तक नहीं समझ सकते जब तक हम यह बात हम न समझ सकें या समझ पाएं कि पुराने जमाने में कौन सी सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक अवस्थाएं थी और उस समय उन लोगों की विचारधारा क्या थी, वह जीवन के क्या मूल्य थे। क्योंकि शारीरिक शिक्षा के इतिहास को बनाने वाली घटनाओं का अध्ययन अति आवश्यक है। शारीरिक सभ्यता के लिए यूनान सर्वप्रथम देश है। प्राचीन सभ्यताओं में यूनान का नाम सुनहरे अक्षरों में लिखा गया है। यूनान की सभ्यता का प्रभाव संसार के सभी देशों पर पड़ा है तथा वह प्रभाव आधुनिक काल में दिखाई देता है। यूनान में ही सर्वप्रथम शिक्षा दर्शन का स्वरूप शिक्षा तथा शारीरिक शिक्षा की दृष्टि से यूनान के इतिहास को 4 भागों में विभक्त किया गया है। सर्वप्रथम यूनान में ओलंपिक का जन्म या विकास हुआ है। यह 4 भागों में विभक्त किया है, जिसमें पहला है होमर काल, दूसरा स्पार्टा, तीसरा एथेंस काल, चौथा स्वर्णयुग। आइए पहले काल के बारे में जानते हैं, जिसका नाम है होमर काल। यूनान के इतिहास में होमर काल बहुत ही महत्वपूर्ण युग माना जाता है। होमर युग ईसा पूर्व 1000 वर्ष से 750 तक का काल मानते हैं। इस काल के इतिहास के बारे में यह जानकारी महान कवि होमर के लेखों से प्राप्त होती है। होमर के 2 महान ग्रंथ इलियाड और ओडेसी। होमर जो महान कवि हैं, उनकी 2 पुस्तकें हैं लिखी हुई। पहले का नाम इलियाड और ओडेसी हैं। इन ग्रंथों के अध्ययन से हमें जानकारी प्राप्त होती है। इस काल में शारीरिक क्रियाओं को सीखने के लिए
कोई विशेष संगठित नहीं थी। व्यक्ति अपनी योग्यता और गुण के अनुसार अपने आय को या अपने आप ही इन्हें सीखने का प्रयत्न करता था। इस काल में निम्न क्रियाएं प्रचलित थी, मतलब होमर काल में ये सभी क्रियाएं थी, जैसे बॉक्सिंग, रथ दौड़, मल्ल युद्ध, कुश्ती, तवा फेंक, भारोत्तोलक, भाला फेंक। होमर युग में शारीरिक शिक्षा व्यक्ति के शारीरिक एवं मानसिक विकास के लिए अति आवश्यक मानी जाती थी। शारीरिक सभ्यता के लिए यूनान सर्वप्रथम देश है, यानी ये कह सकते हैं कि होमर काल में ही इन सब गतिविधियों का प्रचलन शुरू हो गया, जिसमें सब मनुष्य के या व्यक्ति के शारीरिक एवं मानसिक विकास के लिए ये क्रियाएं कराई जाती थी। और यूनान ही विश्व का वो सर्वप्रथम देश था जिसमें शारीरिक सभ्यता का विकास हुआ। दूसरा है स्पार्टा। स्पार्टा यूनान का एक महत्वपूर्ण नगर या राज्य था। स्पार्टा के लोग बहादुरी, देशभक्ति, युद्ध कला का अनुपम खजाना था। मतलब ये जो स्पार्टा रहा वो यूनान का एक महत्वपूर्ण नगर होते हुए यहाँ पे बहादुरी, देशभक्ति, युद्ध कला का अनुपम खजाना रहा। स्पार्टा के लोग अपने राज्य के लिए सदा मर मिटने के लिए तैयार रहते थे। यानी ये जो राज्य था स्पार्टा, ये नगर राज्य था, यहाँ के लोग इतने बहादुर थे और इतने देशभक्त थे कि अपने आप को अपने देश के लिए या अपने राज्य के लिए मर मिटने के लिए तैयार थे। स्पार्टा में कुछ पॉइंटें दी हुई हैं, जैसे जन्म से 7 वर्ष के बच्चों को आज्ञा पालन, संयम, साहस और सहनशीलता का ज्ञान दिया जाता था। और जब बच्चा 7 वर्ष से 12 वर्ष में उन्हें मतलब बच्चे का जैसे ही उम्र 7 से अधिक हो जाता था और बच्चा 7 से 12 वर्ष का होता था तो उन बच्चों को भाला तथा भार फेंकना, मल्ल युद्ध, दौड़ व तैयारी का ज्ञान दिया जाता था। यानी स्पार्टा में 7 से 12 वर्ष के बच्चों को ये सभी ज्ञान दिए जाते थे। 12 से 20 वर्ष तक नागरिकता का गुण, नैतिकता का गुण, देशभक्ति का गुण, स्वास्थ्य का गुण, चतुराई तथा साहस का गुण दिया जाता था। और चौथा है 20 वर्ष में उन्हें पूर्ण रूप से सैनिक बना दिया जाता था। 5वां है 30 वर्ष में उन्हें शादी करना व संतान पैदा करना था जो देश के काम आए। 6ठा है 60 वर्ष की आयु में देश के प्रति प्रेम रखना व शासन की सेवा करना था। यानी हम ये कह सकते हैं कि स्पार्टा में ये सभी चीजें थी कि बच्चा जन्म से लेकर के 60 साल के उम्र तक स्पार्टा के लिए अपने आप को न्यौछावर करना, देश के प्रति हित करना और सैनिक के रूप में अपने देश की सेवा करना था। तीसरा है एथेंस काल, मतलब 4 कालें हैं, जैसे होमर हो गया, स्पार्टा हो गया, तीसरा हो गया एथेंस काल। यह यूनान का दूसरा महत्वपूर्ण राज्य था। इस काल में लोग सांस्कृतिक कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर भाग लेते थे। इस काल में युद्ध में योद्धा उत्पन्न करना था। इस काल में जिम्नास्टिक, एथलेटिक्स, मल्ल युद्ध तथा बॉक्सिंग पर जोर दिया जाता था। यानी ये कह सकते हैं कि इस काल में अपने देश के प्रति लोगों को योद्धा बनाना, साहसी बनाना, बॉक्सिंग आदि पे जोर दिया जाता था। चौथा जो काल था या युग है स्वर्ण युग। इस युग में मानव शारीरिक शिक्षा के संकलन को अधिक महत्व दिया जाता था। जैसे उसमें 3 पार्ट किया गया, एक रोमन, दूसरा
रोम, दूसरा यूरोप, तीसरा हो गया मिस्र। रोम, यूनान में जिस समय होमर काल चल रहा था उसी समय शारीरिक सभ्यता रोम में शुरू हुई। दूसरा क्या है? यूरोप। यूरोप में शारीरिक सभ्यता में शारीरिक शिक्षा को महत्व दिया गया। और तीसरा है मिस्र। मिस्र में 5000 वर्ष पूर्व शारीरिक सभ्यता प्रकाश में आई तथा खेलों में भैंसों की लड़ाई, धार्मिक नृत्य, पानी के खेल, जिम्नास्टिक आदि का विकास हुआ। यानी हम ये कह सकते हैं कि मिस्र में 5000 वर्ष पहले भैंसों की लड़ाई, धार्मिक नृत्य और पानी के खेल, जिम्नास्टिक आदि का विकास हुआ। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे प्यारे बच्चों। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।